आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह सलूक पर चलने वालों के लिए मनाज़िल होती हैं जो कि वो अपनी कोशिश से और मुर्शिद की रहनुमाई से तय करता चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो अपना ये सफ़र तय करते हैं। ये सफ़र लम्हों में तय नहीं होता, इसमें कोई जल्दी नहीं होती, न तय करने वाले को न तय कराने वाले को। ये अपनी मर्ज़ी से खुद ही तय होता है। खाना तैयार है? बस जरा सी देर है। ओहो, मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, मुझे भूख लगी है। ये लो, इसमें फल, दूध, दही, मिठाई है, जो जी चाहे ले लो। इन सब चीजों से मेरी भूख नहीं मिटती। 1 बजने वाला है और ये है तुम्हारा इंतजाम? बस थोड़ी देर है। इधर हटो। लीजिए, इसमें डाल लीजिए जितनी चाहिए। क्यों? इस डिब्बे में क्यों नहीं खा सकता? इसलिए कि तुम मेरा जूठा नहीं खाना चाहते? नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह, जरूर खाएं इसमें। आपका जूठा खाना ही तो बरकत है हमारे लिए। तंज कर रहे हो, शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। खुदा न खास्ता। पकाया क्या है? फलियां हैं, फ्रेंच बीन्स। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं गोश्त के सिवाय और कुछ नहीं खाता। दरअसल नदीम, मुझे भूल गया कि मैं भूल गया या मेरी जरूरत भूल गई? बदकिस्मती से दोनों ही। ये तो हाल है मेरा। खल की पेशवाई खाक करनी है मैंने। अब अगर ये फलियां पक भी गईं, मैं तो भूखा ही रहूंगा। हरगिज नहीं, मैं अभी मुर्गी भून के दूंगा तुम्हें। इस वक्त भूनोगे मुर्गी मेरे लिए? मुझे भूख लगी है शदीद। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चरखा लेकर आता हूं। ठीक है, लेकिन 15 मिनट के अंदर अंदर। सिर्फ 5 मिनट का मार्जिन दो मुझे। तुम ये मुझे मारते क्यों नहीं? इसलिए कि तुम खुद अपने आप को बड़ी सख्त सजा दे रहे हो। भला बताओ मैं कौन हूं? सच सच बताना। तुम नदीम हो, मेरे दोस्त हो, मेरा टेस्ट हो। और अगर इसमें मैं फेल हो गया तो मुझे सारा सफर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे इस ड्रामे में उलझना नहीं चाहता। जाओ जल्दी से लेके आओ। चलो जल्दी। मेरे साथ चलना पसंद करोगे? ताकि पकड़ा जाऊं, पुलिस मुझे शनाख्त कर ले। ये है तुम्हारी अकल? ये है तुम्हारा स्पिरिचुअल विजन? आई एम सॉरी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आहा, तो ये ऐश हैं। अब समझा कि इतने उजाड़ में कोठी क्यों ले रखी है। पूरे 12 मसाले। वो सर कहाँ है? मैं उनके लिए कुछ पका के लाई थी। क्या पका कर लाई थी आप उनके लिए? वो जी दरअसल मैंने खुद नहीं पकाया। मेरी अम्मी की स्टूडेंट की शादी थी तो मैं तो गई नहीं थी, वो खुद ही लाई थी खाना। असल में रात का वलीमा था ना, तो उन्होंने खाना भी साथ दे दिया। आप सर के बेटे हैं, इब्राहिम या इसहाक? मैं नदीम हूं, सिर्फ आपका दोस्त नदीम।
तो भी नदीम यहाँ सिर्फ 3 मिनट लेट हो गए। बॉस, मैं तो शेर हो गया। इसे रात के लिए रख दो, डिनर पे खाऊंगा। तुम समझते होगे कि नदीम अभी तक भूखा बैठा हुआ है, लेकिन मेरे भाई, मेरे सारे इंतजामात ऊपर वाला करता है। ऐसा मजे का स्टीम रोस्ट खाया कि जी खुश हो गया। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, माइंड यू। खुशी की बात है कि आपको ऊपर वाले का एहसास हो गया। तुम झूठे पीर बने बैठे हो तो जनाब हम भी किसी से कम नहीं। हमारे लिए मनोसलवा उतरता है, खुद देख लिया तुमने। बिल्कुल, वो तो पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क देता है। ये बार बार हजरत साहब, आपको क्या मुसीबत पड़ी है कि मेरे सामने आप अल्लाह का जिक्र करते हैं? क्या खुदा को सिर्फ तुम ही जानते हो? तुम ही मुसलमान हो, तुम ही दुनिया को जानते हो, जिंदगी को तुम ही जानते हो। मेरा जी पता है इस वक्त क्या चाहता है? क्या चाहता है? मेरा जी चाहता है कि तुम्हारी तरह दूसरों को नेकी की राह दिखाने वाले जो लोग होते हैं ना, मैं उनका गला दबा दूं। आम तौर पे हर एक का यही रद्द अमल होता है। नेकी की बात सुनना बड़े हौसले की बात है नदीम। मुझे सरमन देने वाले प्रीचर जहर लगते हैं, जो अपने अमाल को देखते नहीं और दूसरों के अमल पर नजर रखते हैं हर वक्त। कि माँ बाप उस्ताद माँ से बूढ़े सब जलील लगते हैं मुझे। तुम्हारा मुशाहिदा कोई ऐसा गलत भी नहीं। तुमने आमतौर पे वही बड़े लोग देखे होंगे जो तौफीक के बगैर बड़ाई का ऐलान कर बैठे। उठ जाओ, उठ जाओ, कुछ तो अपनी उम्र का ही ख्याल कर। तुम समझते हो कि इस तरह मैं बदल जाऊंगा? शुक्रिया। तुम्हारा ख्याल है कि तुम मुझे शर्मिंदा करने में कामयाब हो जाओगे? मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। अब मैं कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ। भला मैं कौन हूं शाह साहब? तुम मेरा टेस्ट हो नदीम। जैसे तेज हवा हल्की पतंग का टेस्ट होता है। पोस्टमैन मोहम्मद हुसैन साहब फरमाया करते हैं कि खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला हर इंसान, हर वाक़या, हर हालात या तो दीन बन जाते हैं या आपको दुनिया बनने पे मजबूर कर देते हैं। तुमने ये नहीं पूछा कि ये कहां से आया? कौन लाया? तुम्हारी महबूबा लाई। और कौन? मोमिना। मैं नहीं समझता था कि इन सारी चीजों के साथ साथ तुम्हें औरतों का भी शौक है। सुन, वैसे चॉइस अच्छी है। सारे गुण हैं तुम में।
माफ कीजिएगा, मुझे कुछ देर हो गई। सर, मुझे आमिर ने आपकी तरफ भेजा है। वो कहता था आप बहुत रहम दिल है। जी नहीं सर, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। दाल दलिया चल रहा है अपना, अल्लाह के फजल से। फिर सर, मैं परेशान हूं, बहुत परेशान। ये बेचैनी मुझे कहीं बैठने नहीं देती। मैं किसी की बात नहीं सुन सकता, न अपने काम कर सकता हूं न किसी और के। एक चक्कर है जो मुझे घुमाए फिरता है। सर, जहां तक मेरी पहुंच है, जहां तक मुमकिन हुआ, मैं आपकी परेशानी रफा करने की कोशिश करूंगा। सर, ये एक लंबी कहानी है। वक्त है आपके पास? वक्त ही तो हासिल किया है जिंदगी से। फरमाइए। सर, पहले मेरी जिंदगी तलब में गुजरी है। दौलत हासिल करने का शौक, मोहब्बत को पाने का जुनून, ताकत का सौदा, शोहरत की आरज़ू। लेकिन सर, शायद अब ये सब कुछ बाकी नहीं है। अब सर, एक सवाल है जो मुझे चिमटा हुआ है, और इसी सवाल का जवाब मेरी सबसे बड़ी मुश्किल है। और इसी सवाल को दिल से निकालने के लिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या सवाल है? सर, इस तरक्की पजीर मुल्क में जहां मादा परस्ती मजहब बन गई है, जहां मुकाबला सख्त है, जहां कदम कदम पर इंसान अपनी कदरों को छोड़े बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वहां इस माशरे में क्या आदमी नेक बनकर रह सकता है? तकवा मुमकिन है सर? आपका दिल क्या कहता है? सर, मेरे ख्याल में चाहे आदमी जो कुछ भी करे, उसके चाहने के बावजूद वो नेक नहीं रह सकता। कोशिश के बावजूद शराफत इख्तियार नहीं कर सकता। उसकी वजह? उसकी वजह सर मादा परस्ती है, हमारी कदरों का टूटना। सिराज साहब, आज के माशरे में इस तरक्की अफजा मगरबी तकलीद के अहद में वजह मादा परस्ती नहीं है, बल्कि ख्वाहिश की शिद्दत है। इंसान ने यहां भी, हमारे देश में भी ख्वाहिश को खुदा बना लिया है। पहचान उसकी ये है कि ख्वाहिश को खुदा बनाने वाला कम नसीब नफ्स अम्मारा का गुलाम हो जाता है। वो तो शुरू बदखो बदजुबां होता है, जब भी बोलता है सबसे जोहल महज होता है। देखिए सर, ये बातें आपकी किताबी हद तक तो दुरुस्त हैं, लेकिन अगर ख्वाहिशात पूरी न हो तो इंसान गुस्सावर न हो तो क्या हो बेचारा। लेकिन आपने ये भी देखा होगा सिराज साहब कि जिन लोगों की ज्यादा ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं वो ज्यादा तुंदखो होते हैं। अमूमन वो लोग जो दिल के सहन में उतरी हुई ख्वाहिशों का रोटी का टुकड़ा डालकर अलग हो जाते हैं, वो और किसी मकाम पर होते हैं। वो किस मकाम पर होते हैं सर? वो सब्र के मकाम पर होते हैं, और सब्र का मकाम ही एक ऐसा गेटवे है जहां पहुंचकर हर आदमी आजाद हो जाता है। और आजादी बड़ी नेमत है सिराज साहब, ये तो आप मानेंगे ही। सब्र में एक खूबी है कि वो ख्वाहिश के पट्टे से आजाद कर देता है। सब्र आजादी अता करता है सर?
सब्र इंसान में गिना और बेफिक्री पैदा करता है, लेकिन सब्र वही लोग इख्तियार कर सकते हैं जो आजादी से मोहब्बत करते हैं और आजाद जिंदगी बसर करना चाहते हैं। जो लोग फ्रीडम लवर्स हैं, सिर्फ वही साबिर हो सकते हैं। बेसब्र इंसान अपनी हर ख्वाहिश के बेशुमार जंजीरों में बंधा हुआ होता है। उसको अपनी बेड़ियों की झनकार सुनाई नहीं देती। वो असीर अवस अपनी जंजीरों के साथ ही कब्र में उतर जाता है। आजादी बड़ी नेमत है शराज साहब, लेकिन कोई कोई आदमी सब्र का दामन थाम के इस नेमत से फैज़याब होता है। बाकी सब तो आजादी की बरकतों पर मजमून नवीसी करके फौत हो जाते हैं। ये था आज का ख्याल यार। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।